या और किसको अपने अनुभव शेयर करने हैं? ओम शांति हम्म, दीदी। या हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं लीजा में। हाँ जी निर्जा है। हाँ जी दीदी, आपकी मैंने क्लासेस की थी 2023 और 24 में। तब हम्म पहले हम स्थूल ज्ञान करते थे, लेकिन जब आपसे साथ जुड़े तो अंदर से कितना कुछ दिखाई दिया। जब कुछ भी आपने कहा साक्षी दिष्टा का किया। जब 1.5 साल से, जब 1.5-2 साल से हम ये साक्षी दिष्टा का अभ्यास कर रहे थे, तो इतना कुछ दिखाई दिया। बाबा को बोला खुले आम बाबा, इतना कुछ दिखाई देना, दिखाना। मैं खुद, ये आत्मा खुद अपने आप को जज नहीं करेगी। आपने जो हम्म दिखाना है दिखाओ, छोटी से छोटी चीज भी मुझे दिखाओ कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो दीदी जब दिखाते थे ना, तो एकदम से याद आता था कि दीदी की क्लासेस करने की थी ना, सारी चीजें दिखाई बाबा ने, एक एक जजमेंट, आलस, सब चीजा, अलबेलापन, सब कुछ बाबा ने एक एक चीज के ऊपर दिखा रहे हैं। अभी भी कितना कुछ भरा पड़ा है अंदर, जो पापा दिखा हम्म रहे हैं हमें, छोटी छोटी चीजें। पर ये था कि हर बात में एक बाबा को, एक आपको याद करती थी कि दीदी ने कितनी क्लासेस हमें करवाई थी, जो बताते थे कि छोटी छोटी चीजें कितनी हमारे अंदर भरी पड़ी है, कितना कुछ है जो हम करके आते हैं, है ना। कर्मों के हिसाब से भी लगा लो, है ना, अकाउंट के हिसाब से भी। तो ये इतना कुछ दिखा रहा, इतना कुछ दिखाया कि जब हम उंगली सामने करते हैं, तो उंगली करते हैं ना कि वो अब पिछली उंगली अपनी तरफ ही होती है, तो वो अपनी तरफ ही दिखाई देता था। कि जैसे कि जब किसी को करते थे तो वो अपनी तरफ ही दिखाई देता था। उसी टाइम बाबा ट्रिक करते थे कि ये तो तुम्हारे अंदर है, ये तो तुम्हारे अंदर है, जो सामने दिखाई दे रहा था वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है। मतलब कि इतना कुछ दिखाई दिया। और साथ में सब क्लासेस मुझे सारी याद आ रही थी कि जो जो आपसे सुनी थी, इतना कुछ बड़ा बड़ा था दीदी। थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये क्लासेस करवाई, हमारा जो माइंड खोला, सब कुछ खोला आपने। थैंक यू आपका, और थैंक यू पापा का। थैंक यू निर्जा बहन, थैंक यू वेरी मच। इसको भी हिम्मत लगती है अपने बारे में निरीक्षण कर, आत्मदर्शन कर, अपनी पहचान कर कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है, कौन से विकार हमारे अंदर है, और यहाँ पर आकर वो बताना, उसके लिए भी बहुत करेज चाहिए है। एंड वो जी करेज आप में आ गया है, इसका मतलब अभी आपका प्रोग्रेस शुरू हुआ। जी बहुत लोग मालूम होने के बाद में भी घबराते हैं अपनी इमेज को लेकर। वो नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या गलतियां करी है, या गलतियां करी है, कौन से विकार है उनमें। वो हिम्मत नहीं होती है उनमें बताने की, और वो छिपाने की जब कोशिश करते हैं ना, तो उनकी प्रोग्रेस बहुत धीरे होती है। आपको जब पहचान हुई और आपने ओपनली जब बोला है, अभी आपकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगी। ये फर्क क्यों होता है पता है? क्योंकि अब हमें डर रहता है कि अरे मैंने ये बात बताई है, अब मुझे बदलना है, क्योंकि सबकी आंखें मेरी बदलाव की तरफ रहेगा। और यही वजह बन जाता है, हमें एक मोटिवेशन, एक पर्पस मिलता है अपने लाइफ में, अपने अंदर के बदलाव लाने के लिए। और यही वजह बन जाता है एकदम फास्ट। बाबा बोलता है ना, उड़ती कला में चलोगे, वो रास्ता हम अपनाते हैं। तो वेरी मच गुड निर्जा बहन, अभी आपका भी वही सफर शुरू होने वाला है, हो गया होगा शायद। जी बहुत जी अच्छा दीदी है। जी। थैंक यू आपका बहुत बहुत, और पापा का भी। थैंक यू। हाँ जी, और किसी को अनुभव अपने शेयर करने हैं? इन 6-7 दीदी महीनों में जो भी। हाँ जी। दीदी आप जो बेंगलोर में थी ना, तो हम्म बस मेरे को एक बहुत ही ये लगा था कि आपका साक्षी होकर बैठना जो है, आप बैठी थी ना, तो वो बहुत ही मुझे अनुभव हुआ। कैसे बैठी थी, बिल्कुल एक देवी की तरह बैठी थी आप, वो देखने को मिला दीदी। बहुत थैंक ही यू। अच्छा लगा। मीन्स इन रियल लाइफ somebody is like this I have not seen. First time I was seeing. So that was a very big experience for me. Thank you so much. Thank you very much. थैंक यू। थैंक यू शशिकला बहन। मैं हूँ या नहीं हूँ वैसी, ये तो मुझे पता नहीं है, मगर आपकी नजरों में आपका जो नजर है, देखने का विजन है, वो बहुत प्योर था, इसलिए आपको मैं वैसी नजर आई। तो उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ।
ये आपके अंदर का मन है, जिस नजरों से आपने मुझे देखा। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। थैंक यू जी। और किसी को अपने अनुभव शेयर करना है? हाँ दीदी, ओम शांति दीदी, मैं विनुता ओम बोल रही हूँ। शांति। आपकी आवाज बहुत ही धीमे है, क्लियर नहीं आ रही है। ओम शांति दीदी, अभी सुन रहे? नहीं, और थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ दीदी, आप मैं विनुता बोल रही हूँ। आप चन्नापटना हाँ आए जी। थे ना, उस समय मेरे सिर में इतना दर्द था। मैं विनुता से भी बोला था, ऐसा पिन डालने को भी दर्द हो रहा है ऐसा बोल के। अभी उधर से आए ना, उस दिन से दर्द नहीं है। मैं क्या पकड़ के रखी मालूम नहीं। आपने बोला ना, वैसे नहीं, ज्ञान से जियो। इससे कमाल हो गया है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दर्द अभी अभी तक नहीं हुआ है। उधर था ना, उस समय भी थोड़ा दर्द था, इसलिए मैंने विनाका को बोला था ऐसा दर्द हो रहा है, क्या मालूम नहीं, नर्व में दर्द हो रहा है। उधर क्या कमाल हो गया। क्या पकड़ के रखी थी मैंने, इसीलिए वो दर्द हो रहा था। अभी मैंने ऐसा सोच रहा हूँ, कुछ पकड़ के रखा होगा, इसीलिए ऐसा दर्द हो रहा था। अभी मैंने छोड़ा होगा, इसीलिए दर्द नहीं हो रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और थैंक यू विनू। अम्मा का आपने बोला ना अभी, माँ का हाँ। ऑपरेशन के तुरंत बाद ऐसा किया मैंने भी। उस समय मेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ था, सिस्ट का। बहुत बड़ा ऑपरेशन तो हुआ था। मैंने बाबा को पकड़ के ही इतना जल्दी 8 दिन में मैं अपना काम मैं करी। रेस्ट नहीं लिया, उतना हिंदी नहीं आता दीदी। कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा था। मुझे देख, मैंने आप बोला था ना, बोल रहा था ना उस समय, मेरे को देखा उस पार्ट में। ऐसा किया था मैंने भी। तुरंत बाद बाबा को पकड़ के, नहीं, मैं मेरे पैरों के ऊपर खड़ा होना है, मैं अपना काम मैं करना है, मुझे करना है, ऐसा सोच के जल्दी ठीक हुआ था। तो वो भी याद में आया। और थैंक यू दीदी, आप चन्नापटना में आए, हमको ये सब से निकाल दिया, बाहर बही से निकाल दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वीना को भी, थैंक यू। थैंक यू विनुता बेन, थैंक यू वेरी मच। आप तो हिंदी बहुत अच्छा बोलते हो। हम सभी को आपका जो भी बोला सब समझ में आया। कि कैसे आपका सिर दर्द यूं निकल गया, आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि कहीं कुछ न कुछ डर आप पकड़ के रखे थे और वो डर आपको टेंशन दे रहा था, और उस टेंशन की वजह से आपको बहुत हेडेक हो रहा था, बहुत सिर दर्द हो रहा था। वहां पे आके चन्नापटना में आपने जब ये भय के क्लासेस, जो डर के जो जूम से क्लासेस वहां पे किए, वो बहुत ध्यान से सुन के जब आपने अपने अंदर झांका, उस डर को अगर बाहर निकाल दिया ना, तो वो टेंशन से आप फ्री हो गए, और वो टेंशन के फ्री होने से ही आपका सिर का दर्द चले गया। बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छे एफर्ट्स भी लिए हैं, तो थैंक यू वेरी मच। बाबा ब्लेस यू। जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। एंड आपने जो किडनी का भी ऑपरेशन के बारे में बताया, ये भी बहुत अच्छी, बहुत उसमें भी ताकत चाहिए है। ऑपरेशन को झेलना, उसके मेडिसिन को झेलना, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, मगर जो आपने एक डिटर्मिनेशन रखा था, एक विल पावर तुम्हारा, कि मुझे बेड रिटर्न नहीं होना है, मुझे उठ के खड़ा होना है, चलना फिरना है, नॉर्मल इंसान की तरह जीना है, एंड वही हुआ भी। हाँ, वेरी नाइस। आपके विल पावर अगर हो ना एकदम पक्का, तो हम दुनिया यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। बाबा बोलता भी है। तो वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ जी, और किसके अनुभव? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं सोनिया बोल रही हूँ पंजाब से। हाँ जी सोनिया बहन, हाँ वेरी जी। नाइस, आज आप ज्वाइन हुए हैं। हाँ हाँ जी। जी, कल भी मैं हुई थी ज्वाइन, मुझे विभा दीदी जी ने बताया था ना ग्रुप के बारे में। हाँ, तो पहले हाँ मैं जी।
हाँ जी, पहले मैं यूट्यूब से ना एक चैनल था उससे मतलब सुनती थी सारी, मतलब रोज वहां पर मुरली मंथन आता था तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो गया था ना। तो फिर उसके बाद 2 महीने तक वहां मैं चैनल पे रोज मुरली मंथन आता था, सुनती थी, मतलब बहुत अच्छा योग भी, सुबह 2:30 बजे उठ के योग करती थी। तो अचानक से ना वो चैनल बंद हो गया। तो फिर मैं उस दिन मुझे बड़ा रोना आया। फिर मैंने बाबा को बोला, मैं कहा बाबा इतना अच्छा पुरुषार्थ हो गया था, रोज मुरली मंथन चलता था और दिन में भी बड़ा उमंग उत्साह रहता था, तभी अब चैनल बंद हो गया, अब मैं क्या करूं। बड़ा मैं रोई उस दिन ना। तो अचानक से विभा दीदी जी का फोन आया, तो मुझे उन्होंने बोला आपके बारे में बताया, तो बोलते मैं ना तुझे एक ग्रुप में ऐड करवाऊंगी, तो वहाँ पर बहुत अच्छा पुरुषार्थ चलता है, बहुत दीदी क्लास कराती है, उनकी आपकी क्लास से भी भेजी उन्होंने मुझे। तो फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा बोलते देखा मैंने तुझे ना बहुत अच्छे ग्रुप में अब ऐड करवाया है, अब वहाँ पर तेरा पुरुषार्थ और अच्छा हो जाएगा, तुझे बहुत अच्छे भाई बहन मिलेंगे। बाबा ने मुझे ये बोला। तो अभी आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, और कल भी क्लास की थी मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू दीदी। थैंक यू सोनिया बहन। हाँ, आके आपका इंट्रोडक्शन भी दिया, नए ग्रुप में जुड़े हो आप, आपका पुरुषार्थ डेफिनेटली आगे चलेगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल में हम बाबा का नॉलेज किस तरह से यूज करें अपने जीवन में, ताकि बाबा जिस कार्य के लिए आए हैं यहाँ पर हमें जो बातें समझाने के लिए, हाँ, वो अच्छे से समझ पाए। वेरी नाइस, थैंक यू, आपका स्वागत है। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, और मेरे कान तरस रहे और भी अनुभव सुनने के लिए। ओम शांति दीदी, वैष्णवी बोल रही हूँ। यस वैष्णवी बहन। दीदी मैं मतलब द एज ऑफ द बॉडी इज 25, बट बहुत सारी हेल्थ इश्यूज थे बहुत टाइम से। मतलब हमेशा ही सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, कुछ भी बहुत ज्यादा था। और लोअर बैक का इशू है मुझको थोड़ा सा, साइड का, और बाकी भी काफी सारी चीजें थी। एंड वो बहुत लेजीनेस आ गया था, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले जॉब वगैरह छोड़ दी थी, तो बहुत लेजीनेस आ गया था। बस पड़े पड़े फोन देखते रहो और कोई भी काम में कुछ है नहीं तो बस पड़े रहो, ये वाला सीन था। देन मैं मनीषा दीदी से मिली। शी ऑलरेडी टोल्ड मी, मुझे वो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था ना कि आई वॉज लाइक गिविंग अप ऑन लाइफ, वो वाला कंसेप्ट समझा रहे थे। तो उन्होंने वो अपनी बॉडी की एज बताई थी कि इट्स 57। एंड व्हेन आई मेट हर आई वॉज लिटरली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि भाई वो इंसान 57 पे इतना एनर्जेटिक है और आपको क्या हो गया है। तो तब से। एंड दूसरा ये कि अभी फरवरी में थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की वजह से थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे थे कि बॉडी में मार पड़ गई थी, इंडाइजेशन और वॉमिटिंग, ये मेजर इश्यूज आ रहे थे। हॉस्पिटल गई थी मैं, मेडिसिन दी थी उन्होंने, बट समवेयर आई फेल्ट कि दिस इज नॉट वर्किंग। मतलब साइकोसोमैटिक था ना, कि इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग बढ़ गया है कि वो बॉडी पे काम करना बंद कर गया है। फिर क्या कहते हैं, दीदी ने अपना एक और एग्जांपल शेयर किया था, माइग्रेन वाला था, एंड फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की फॉर ओवर 1.5 ईयर्स। एंड उसके बाद उनको काफी मतलब कभी उनका सिर वगैरह खट्टा नहीं खा सकते, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, वो सब कुछ हटते गया। तो मैंने सोचा गिव इट अ ट्राई। तो उससे मुझे थोड़ा सा फर्क दिखा, क्योंकि कुछ चीजें हैं खाने में जो खा लो तो नहीं बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है मेरी। तो वो प्रैक्टिस किया तो उसमें थोड़ा सा रिजल्ट दिखा कि जब भी वो बना तो इतना नहीं असर किया। एंड सेकेंड थिंग ये कि ईगो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बस पॉइंट आउट मैं दूसरे की गलती करने की कोशिश कर रही थी। एट द एंड फिर मुझे ये समझ में आया ना कि मेडिसिन भी बॉडी पे काम नहीं कर रही है। मम्मी पापा वाज लाइक कि दूसरे हॉस्पिटल चलते, अच्छे वाले हॉस्पिटल चलते। मैंने कहा नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ करके। मुझे समझ में आ गया कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। एंड एट लास्ट फिर मेरे पास लेट गो करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर जो ऑप्शन था वो यही था कि ये सफर करते रहो, बट वो मैं चूज नहीं करना चाह रही थी। तो जैसे जैसे लेट गो करते गई फिर और फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते गई, तो वो बॉडी पे मतलब मेजरली वो लेजीनेस खत्म हो गई। एंड ये थोड़ा सा स्पाइन का है, बट अब उसमें मैं इतनी एनर्जी नहीं देती हूँ, स्पेशली जब अभी तो जो माता का एक्सपीरियंस ना, उसके बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गई हूँ कि अगर वो उस एज में, इट्स ओनली अबाउट द विल पावर।
एंड बाबा को बोलो तो वो सब करवा देते हैं करके। ये बहुत ही अच्छा लगा। एंड फिर मैंने आपकी भी क्लासेस सुनी थी, फिर वो आपने बताया ना कि बाबा ने कैसे सूक्ष्म में मदद करवाई कि प्यास लग रही है तो किसे प्यास लग रही है, मुझे या बॉडी को, थक कौन गया है, नींद किसे आ रही है। तो वो वैसे छोटे 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 कॉन्सेप्ट मैं लगाते गई। मुझे भी ऐसा लगता है कि यार थक गई हूँ मैं, अब नहीं किया जा रहा है, बट फिर थोड़ा सा वो 10 मिनट्स आप सर्वाइव कर लो ना वो वाला पीरियड, उसके बाद वो थ्रेशोल्ड आप क्रॉस कर लेते हो एंड देन फिर वो थकान कहाँ गायब होती है पता भी नहीं चलता है। वो माया ने क्या कहते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री सेट कर रखी है आपको, और आप उसी को ट्रुथ मान लेते हो और आप अपने लिमिट्स पुश अप नहीं करते हो, ये मुझे समझ में आया। और मैं वो इल्यूजन से काफी हद तक बाहर आ चुकी हूँ, जो थोड़ा बहुत है वो भी आई एम वर्किंग ऑन इट, हो जाएगा। वेरी थैंक यू। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू वेरी मच। आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में आपने बताया यहाँ पे, किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया। मेन तो वो है कि किस तरह हम अपने हेल्थ इश्यूज, हमारी ही सोच विचार, इन्हीं का इफेक्ट होता है जो हमारे शरीर पे असर करता है। एंड बहुत अच्छे से आपने उन सिचुएशंस को टैकल किया एंड उन सारे तकलीफों से आप बाहर आ रहे हो। वंडरफुल जर्नी। दी एक और चीज, मुझे ना